हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे यस बैंक के स्टॉक्स के बारे में। और इस स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक्स हमें बेवकूफ बनाते हुए चल रहा है। ये स्टॉक एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है और रेंज भी इतनी बड़ी नहीं है कि हम इस स्टॉक्स में एंट्री ले, एग्जिट ले, प्रॉफिट ले या स्विंग ट्रेड करें। पता ही नहीं चलेगा कि इसकी रेंज जो है वो आप देख सकते हैं। स्टॉक की जो रेंज है वो नीचे का लेवल है 23 रुपए 30 पैसा और ऊपर की अगर हम रेंज की बात करते हैं तो 24 रुपए 45 पैसा, यानी कि 1 रुपए की रेंज है। अब इस 1 रुपए की रेंज के अंदर हम किस तरह से स्विंग ट्रेड करें किसी को नहीं पता। रेंज के अंदर अगर बिल्कुल अगर इंट्राडे भी करें तो वो भी पॉसिबल नहीं दिखता है, क्योंकि एक दिन बाद अगर स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे आज स्टॉक्स को बाय करते हैं और कल आपको सेल करते हैं तो ये एक दिन पॉजिटिव रहता है, एक दिन नेगेटिव रहता है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, रेंज के ब्रेकआउट होने का वेट करना है। पहला यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि मैंने ऊपर की जो रेंज बनाई है वो मैंने इस कैंडल के हाई की बनाई है एक, और दूसरी बनाए इस कैंडल के हाई की। अगर आप इन दोनों को देखेंगे तो ये आपको मिलेगी इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी चार्ट के माध्यम से। अगर हम नीचे के लेवल्स की बात करें तो एक रेंज है हमारी इस कैंडल के लो की, जो कि स्टॉक गिरते हुए आ रहा था, तो ये जो लो बना था ये लो, और दूसरा जो हमारा लो बना है वो हमारा बना है इस कैंडल का लो। अगर आप ये लो देखेंगे तो यहाँ पर हमारा ऑलरेडी हाई बन चुका था, तो ये दोनों ही लेवल ऊपर के और नीचे के मैंने समझा दिए। अब आज देखिएगा, आज स्टॉक्स ने फिर से ऊपर जाने की कोशिश की, फिर से स्टॉक्स ने इन्वर्टेड एमर बनाई। यहाँ पर इन्वर्टेड एमर बनी, यहाँ पर भी इन्वर्टेड एमर बनी और यहाँ पर भी इन्वर्टेड एमर बनी। तीन इन्वर्टेड एमर बनी और तीनों ही इन्वर्टेड एमर की क्लोजिंग लो की तरफ हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक कल नीचे आएगा। सभी कैंडल में देख सकते हैं रेड कैंडल बनेगी। अब नीचे की तरफ जब आता है तो स्टॉक्स फिर से लो बनाता है, फिर ऊपर चला जाता है। तो ये रेंज का आप वेट कीजिएगा, या तो ये रेंज नीचे की तरफ ब्रेकआउट होगी या ऊपर की तरफ। और जब स्टॉक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करेगा ऊपर की तरफ और इसके हाई के पास क्लोजिंग देगा तो आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। फिर आपको पहला टारगेट इस कैंडल के हाई का रखना है 25 रुपए 50 पैसे का, और फिर आपको ये लेवल मिलने के बाद फिर आपको थोड़ा सा ऊपर इस लेवल को रखिएगा जो हमारा 25 रुपए 75 पैसे का है। अब ये जो लेवल है ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और यहीं से स्टॉक्स हमारा डिसाइड करेगा कि ये रेंज अगर ब्रेकआउट होने वाली होगी तो स्टॉक इसके ऊपर क्लोज होगा, इसको हाई को टेस्ट नहीं करेगा, इसके ऊपर क्लोज होगा और फिर ऊपर की तरफ डायरेक्शन में दिखाई देगा। ठीक है, साथ ही ये स्टॉक्स का रिजल्ट आया था उस दिन की कैंडल है। स्टॉक बहुत ऊपर की तरफ गया, गैप अप ओपन हुआ पर क्लोजिंग लो की तरफ दी और स्टॉक ने इन्वर्टेड हैमर बनाई। और हमने वीडियो बनाया था कि अब स्टॉक्स में गिरावट आएगी। क्यों? क्योंकि जो कैंडल बनी है उसके बेसिस पे, ना कि रिजल्ट के बेसिस पे। रिजल्ट अच्छा था और स्टॉक्स ने गैप अप ओपनिंग की थी, टारगेट भी हिट किए थे, पर कैंडल ग्रीन नहीं बनते हुए रेड बनी थी, लो के पास क्लोजिंग हुई थी, जिसकी वजह से स्टॉक्स ने एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते बनाते यहाँ तक पहुंच गया था। तो ठीक है, इस तरह से आपको वेट करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर रेड कैंडल बनती है तो वेट करना है और अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो भी वेट करना है, प्रॉफिट पूरा लेना है। तो चलिए वीडियो में विराम करते हैं, धन्यवाद।